दुश्मनों की दोस्ती कांग्रेस से होती दिख रही है। भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले लोग कांग्रेस की हां में हां मिलाते दिख रहे हैं और इससे कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ गई हैं। वैसे भी कांग्रेस मुश्किलों से घिरी हुई रहती है और साथ ही विपक्ष का दोगलापन साफ तौर पर दिख रहा है। अब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने अनुच्छेद 370 पर स्टेटमेंट दिया और इसके बाद पाकिस्तान के बयान पर फारूक अब्दुल्ला भड़क गए। ये वही फारूक अब्दुल्ला हैं जिन्होंने कहा था पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं, उनके पास परमाणु बम है और वो परमाणु बम भारत पर गिरेगा। ऐसे बयान देने वाले फारूक अब्दुल्ला आज पाकिस्तान पर भड़क रहे हैं, लेकिन क्यों? इसलिए क्योंकि उन्हें एक्सपोज होने का कहीं डर तो नहीं सता रहा। वहीं से ये सवाल भी उठता है कि आखिर देश के दुश्मनों को राहुल गांधी के सुर में क्यों दिख रही है अपनी आवाज। इसी मुद्दे पर करेंगे विस्तार से बात आज के हमारे खास शो बियॉन्ड बॉर्डर में। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपके साथ पारुल त्रिपाठी। अनुच्छेद 370 पर पाकिस्तान का बड़ा बयान। पाकिस्तान ने एनसी कांग्रेस गठबंधन की खोली पोल। राहुल गांधी पर मेहरबान हुए दुश्मन देश। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि कैसे पाकिस्तान ने कांग्रेस या कह लीजिए भारत के विपक्ष की हां में हां मिलाई है। तो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने मोदी सरकार के खिलाफ जहर उगला है। उन्होंने जम्मू कश्मीर में 370 की वापसी पर बड़ा बयान दिया है। ख्वाजा ने कहा है कि हम अनुच्छेद 370 और 35A पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन के रुख से सहमत हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान सरकार और उमर अब्दुल्ला कांग्रेस गठबंधन कश्मीर में अनुच्छेद 370 की बहाली चाहते हैं। ख्वाजा आसिफ के इस बयान के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोला है। बीजेपी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने कहा है कि कांग्रेस हमेशा देश विरोधियों के साथ रही है। पाकिस्तान 370 पर कांग्रेस एनसी के रुख का समर्थन कर रहा है। मालवीय ने कहा कि ऐसा कैसे कि पन्नू से लेकर पाकिस्तान तक राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस हमेशा भारत के हितों के प्रतिकूल लोगों के पक्ष में दिखाई देती है। बीजेपी ने आगे कहा कि जम्मू कश्मीर से लेकर बांग्लादेश तक कांग्रेस का रुख पाकिस्तान जैसा है। दरअसल एक मीडिया संस्थान पर हामिद मीर की कैपिटल टॉक पर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा से जब ये पूछा गया कि फारूक अब्दुल्ला के पिता शेख अब्दुल्ला और पंडित नेहरू के बीच 370 और 35A तय हुआ था। मौजूदा चुनाव में ये दोनों पार्टियां नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस कहती हैं कि वो जम्मू कश्मीर को आर्टिकल 370 और 35A को फिर से बहाल करेंगे। क्या आपको ऐसा लगता है ये संभव होगा? इस पर आसिफ ख्वाजा ने कहा कि मेरा ख्याल है कि संभव है। इस मुद्दे पर कईयों बार डिबेट हुई है। दोनों पार्टियां अपने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बात कह चुकी हैं। अगर वहां कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन की सरकार बनती है तो मुझे लगता है कि ऐसा संभव होगा। राहुल सत्ता चाहने के लिए दुश्मनों का साथ देते हैं। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री के बयान पर बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि ख्वाजा ने ये क्यों कहा, क्योंकि जो पाकिस्तान का एजेंडा है, जो पन्नू का एजेंडा है देश तोड़ने का, वही राहुल गांधी का एजेंडा है देश तोड़ने का। जो चीन का एजेंडा है वही कांग्रेस का एजेंडा है। जो चीन चाहता है वही कांग्रेस चाहता है। राहुल गांधी सत्ता चाहने के लिए देश के दुश्मनों के साथ हाथ मिलाते हैं, देश तोड़ने वालों का साथ देते हैं। इसी बयान से ये सवाल उठता है कि देश के दुश्मनों को राहुल गांधी के सुर में क्यों दिख रही अपनी आवाज। वैसे तो ये कोई नई बात नहीं है कि देश की एकता अखंडता का दुश्मन पाकिस्तान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की बातों को अपने हित लाभ के लिए कोट करता रहा है। पर अब मामला कुछ ज्यादा होता जा रहा है। खालिस्तानी गुरपनवन के बाद अब पाक रक्षा मंत्री को राहुल गांधी के सुर में अपनी आवाज दिख रही है। आर्टिकल 370 को लेकर पाकिस्तान रक्षा मंत्री का बयान ऐसे समय में आया है जब जम्मू और कश्मीर में कई सालों के बाद चुनाव हो रहे हैं। पाकिस्तान के लिए निराशा वाली बात यह है कि कश्मीर में चुनाव न केवल शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो रहा है, बल्कि इतने बड़े पैमाने पर वोट डाले गए हैं जितनी किसी को उम्मीद नहीं थी। बल्कि कश्मीर में वोट का परसेंटेज इतना है जितना पूरे देश में किसी और राज्य में नहीं होता है। जाहिर है ऐसे माहौल में पाकिस्तान को मिर्ची लगनी तय है। पर एक सवाल ये भी उठता है कि कांग्रेस या विपक्ष का कोई भी नेता इस तरह का बयान दे ही क्यों रहा है, जिसका लाभ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के दुश्मन उठा रहे हैं। फिलहाल पाकिस्तान रक्षा मंत्री के बयान के बाद भारत में राजनीति गर्म हो गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को इसके लिए निशाने पर लेते हुए हमला बोला है।
पहले गुरपतवंत पन्नू, अब पाक ने कांग्रेस के सुर में सुर मिलाया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा पत्र में कश्मीर में धारा 370 को फिर से लागू करने का वादा किया गया है। क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन इस बार के चुनावों में कांग्रेस के साथ है, इसीलिए जाहिर है इस 370 हटाने की बात को बल मिलेगा। क्योंकि कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है और देश में कभी सरकार बनती है तो वो कांग्रेस के ही नेतृत्व में बन सकती है। हालांकि कांग्रेस ने 2019 में आर्टिकल 370 हटाए जाने के खिलाफ संसद में जमकर मोर्चा खोला था, पर बाद में इस मुद्दे पर कांग्रेस ने चुप्पी साध ली थी। इस बार के जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में 370 को हटाए जाने का वादा नहीं किया है। फिर भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन के चलते बीजेपी लगातार मांग कर रही है कि 370 को लेकर कांग्रेस अपना रुख स्पष्ट करे। केवल 370 ही नहीं, सिखों के उत्पीड़न के मुद्दे पर भी राहुल गांधी ने अपनी अमेरिकी यात्रा के दौरान जिस तरह की बातें की हैं, उससे भारत की छवि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खराब हुई है। राहुल गांधी का ये कहना कि भारत में सिखों को पगड़ी पहनने और कड़ा धारण करने में दिक्कत होती है, कांग्रेस के लिए सेल्फ गोल ही है। राहुल गांधी के इस बयान से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खालिस्तानियों के लिए खाद पानी मिला है। आखिर भारत के लोकप्रिय सदन के विपक्ष का नेता अगर इस तरह की बात करता है तो जाहिर है कि भारत विरोधियों की बातों पर मोहर लग जाएगी। हुआ भी यही है। राहुल गांधी के सिखों के उत्पीड़न वाले बयान के बाद कुख्यात खालिस्तानी गुरपतवंत पन्नू ने कहा, जो मैं कहता रहा हूं उसे राहुल गांधी भी कह रहे हैं। इसके सीधा मतलब है कि भारत में सिखों का उत्पीड़न हो रहा है। अब आपको बता देते हैं कि पहले भी कांग्रेस ने पाक को भारत के खिलाफ आग उगलने का दिया था मौका। 2019 सितंबर में पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान ने न्यूयॉर्क में UNGA सत्र के मौके पर कांग्रेस का हवाला देकर भारत में कश्मीरियों के उत्पीड़न का मुद्दा उठाया था। उन्होंने कहा कि भारत में कांग्रेस पार्टी ने भी कहा है कि गरीब लोगों को 50 दिनों से अंदर बंद रखा गया है। किसी को नहीं पता कि राजनीतिक कैदियों के साथ क्या हो रहा है। पाकिस्तान उसी दौरान भारत विरोधी दस्तावेजों में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं के बयानों को शामिल कर रहा था। इस दस्तावेज में राहुल गांधी द्वारा भारत के जम्मू कश्मीर के लिए आर्टिकल 370 को निरस्त करने के फैसले के बाद की गई टिप्पणियों को उद्धृत किया गया, जहां उन्होंने जम्मू कश्मीर के अधिकारियों की आलोचना की थी और भारतीय सरकार पर शक किया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा में बोलते हुए इमरान खान ने भारत पर एक और हमला किया था और कहा था कि पूर्व कांग्रेस गृह मंत्री ने बयान दिया था कि RSS के शिविरों में आतंकवादियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। 2013 में तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने बीजेपी और RSS पर हिंदू आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया था और इसी तरह फारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान की तरफदारी करते हुए कहा था और केंद्र सरकार को और भारत को डराने का काम भी किया था कि पाकिस्तान ने भी चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं। और वही फारूक अब्दुल्ला, पाक के रक्षा मंत्री के बयान पर भड़के फारूक अब्दुल्ला। जब अब्दुल्ला से पाकिस्तानी रक्षा मंत्री के बयान को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान क्या कहता है मुझे पता नहीं, मैं पाकिस्तान को तो हूं नहीं, मैं भारत का नागरिक हूं। वहीं आर्टिकल 370 वापस लाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि वक्त लगेगा लेकिन एक दिन आर्टिकल 370 जरूर वापस आएगा, इसके लिए कोर्ट जाना पड़ेगा। मतलब दोगलापन की जो सीमा है वो पार हो रही है। कश्मीर में भारत और सेना के खिलाफ माहौल बनाने वाले लोग आज पाकिस्तान की खिलाफत कर रहे हैं ताकि जनता के सामने उनकी असलियत ना आ जाए और देखा जाए तो पाकिस्तान और फारूक अब्दुल्ला के सुर कहीं ना कहीं मिल तो रहे हैं। इसी तरह शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इनके इरादे और एजेंडा भी एक ही है, इसीलिए राहुल गांधी राष्ट्र विरोधी बयान देते रहते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक के सबूत मांगते हैं, सेना के बारे में आपत्तिजनक बातें भी करते हैं। बीजेपी के अति राष्ट्रवाद के मुकाबले में कांग्रेस ने पकड़ ली वामपंथी की राह। दरअसल जब तक भारत में बीजेपी का उभार नहीं हुआ था, कांग्रेस राष्ट्रवादी पार्टी ही हुआ करती थी, इसीलिए ऐसी गलतियां नहीं करती थी जिससे भारत के दुश्मन देश उनका लाभ उठा सके। पर बीजेपी के उभार के बाद कांग्रेस वामपंथियों के प्रभाव में होती गई। विशेषकर सोनिया गांधी के प्रभाव में आने के बाद कांग्रेस पर एंटी हिंदू तक का ठप्पा लग गया। 2014 में कांग्रेस की करारी हार के कारणों का पता लगाने के लिए AK एंटनी की अध्यक्षता में जो कमेटी बनाई गई, उसने भी जो रिपोर्ट दिया था वो यही था कि पार्टी की छवि एंटी हिंदू हो रही है। ये संयोग नहीं है कि जिन राज्यों में बीजेपी आज तक मजबूत नहीं हुई, वहां पर हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण कांग्रेस के लिए हुआ करता था। पंजाब और केरल इसका जीता जागता उदाहरण है।
कांग्रेस के हिंदू वोटों के बिखराव से बीजेपी मजबूत होती गई और कांग्रेस में वामपंथी विचारों वाला जो रोल है वो बढ़ता गया। सेम पित्रोदा के समान संपत्ति वितरण जैसे बयानों को हम इसी तर्ज पर ले सकते हैं। अनुच्छेद 370 को फिर से लागू करना या सिख उत्पीड़न की बात करके खालिस्तानी आतंकियों को खाद पानी मुहैया कराना भी इसी रणनीति का हिस्सा है। तो विपक्ष के इस दोगलेपन पर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी।